हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं दोस्तों। और नहा लिए, पूजा पाठ हो चुका है, सुबह में सारा काम हो गया है दोस्तों। वीडियो बना रहे हैं सलोनी के ऊपर, वीडियो बना रहे हैं सलोनी के ऊपर दोस्तों। तो चलिए, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी के स्वागत है। तो आप लोग को ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों, और हमको भी आगे बढ़ाइए कि हम भी अपना काम लायक हो पाएँ, कुछ कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। जब सोशल मीडिया पर आए हैं तो कुछ करके दिखाएं दोस्तों। बहुत लोग ताना भी मार रहे हैं दोस्तों हमको, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मेन मुद्दा पे। तो दोस्तों, जो काजल का जो मौसी है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों, और पूरा सपोर्ट कीजिएगा। काजल का जो मौसी है दोस्तों, तो काजल का मौसी का वो लोग एक बात छुपाने के लिए, पता ना क्या हुआ है क्या नहीं, बात छुपाने के लिए दोस्तों वो लोग दे दिए हैं लोग। काजल का मौसी से 30,000 रुपया लिए हैं लो दोस्तों। तब काजल का मौसी से सरिता मैडम लड़ाई झगड़ा कर रही है, उसको रहने नहीं दे रही है दोस्तों। काजल का मौसी का रहने नहीं दे रही है दोस्तों। तो अब काजल का मौसी के कहना ये है कि मेरा पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे। 30,000 रुपया खुशी ली थी, और खुशी लेकर अपना मम्मी के दे दी सरिता मैडम को। और सरिता मैडम बोल रही है कैसा पैसा, कहाँ से पैसा, हम नहीं जानते हैं पैसा का। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ ले सच है कि गलत है। तो आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सरिता मैडम नहीं दे रही है पैसा, वही पैसा के लेके बहुत लफड़ा, बहुत झगड़ा हो रहा है दोस्तों उनके घर में। सरिता मैडम के घर में खाना नहीं सरिता मैडम खा रही है, पूरा मतलब झगड़ा लड़ाई बहुत काफ़ी हो रहा है दोस्तों उनको घर में। अब मेरा कहना ये है दोस्तों कि जब पैसा आप लोग लिए थे तो ठीक है, बात छिपाने के लिए, वीडियो नहीं डालने के लिए पैसा दी थी। जब वीडियो आप लोग डाल दिए और हर चीज़ जब थी आप लोग कर रहे हैं, तो उनका पैसा दे दीजिए, वो चली जाएगी दोस्तों। बात सच है कि सही है कि गलत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि काजल का मौसी के वो लोग पैसा दे देंगे लोग तो चली जाएगी। वो बोल रही कि मेरा पैसा दे दीजिए, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। तो सरिता मैडम नहीं दे रही है पैसा दोस्तों। तो सलोनी बहुत मैंने तरस खाई है, बहुत तरस खाई है सलोनी। तो सलोनी का जितना गहना था, मंगलसूत्र था, बिछिया था, और कान का था, का था दोस्तों, बहुत मैंने जेवर, जितना पूरा जेवर नहीं लेकिन जितना जेवर था उनका, अपना जेवर अपना दे रही है सलोनी। और सरिता मैडम का पायल, तो उनका मौसी के नहीं खाने के लिए भी पैसा नहीं है दोस्तों। मैंने पूरा मतलब समझिए कि पूरा मन उनका हाथ पूरा उनका खाली हो गया है दोस्तों। तो इसीलिए अब सलोनी अपना पूरा जेवर दे रही है सरिता मैडम, ये थी काजल का मौसी का, कि अपना जेवर ले लेगी, अपना बंधकी रखेगी, चाहे बेच के खाएगी, जो करेगी सो करेगी। तो सलोनी तो इतना साथ दे रही है, तले सरिता मैडम को रंजना जाकर बता दी। तो सरिता मैडम आई तो जेवर के लेके बहुत लफड़ा हुआ कि मेरा जेवर क्यों दे रही है, मेरा जेवर, हमारा जेवर हमारा को दो। तो सरिता मैडम बोली कि मेरा जेवर मेरे को दो, हम मेरा तुम अपना जो जेवर को जो करना है सो करो, मेरा जेवर काहे दे रही है। तो सलोनी के कहना है दोस्तों कि जब आप उनका पैसा दे दीजिए, अब आपका जेवर दे देगी। आपका पैसा जब तक नहीं देगी तब तक लोग जेवर नहीं देगी। तो सलोनी दे दी है। तो फिर से मार पीट, लड़ाई झगड़ा बहुत काफ़ी हो रहा है। और पूरा पूरी मतलब विनोद भैया के ऊपर पूरा पूरी मतलब इल्ज़ाम लगा रही है कि मेहरी है, तो तुम रखे हो उसको, तो तुम बुलाई हो, मतलब बहुत सारा बात सरिता मैडम बोल रही है दोस्तों। और आप लोग बताइए कि कहाँ तक ले सच्चाई है, कहाँ तक ले गलत है कि सही है। तो मान लीजिए कि सही बात है दोस्तों। मान लीजिए जब पैसा वो दे दी तो आप उनका पैसा लौटा दीजिए, अपना घर से हटा दीजिए उनको। जो पैसा के लिए कह रही है कि मेरा पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे, तो ये गलत बात है कि नहीं दोस्तों। जब उनका पैसा आप लोग लिए हैं तो उनका पैसा दे दीजिए, वो चले जाएगी। और ना तो बोल रही है कि उनको हम
विनोद भैया के लगा के बोले कि विनोद भैया रखे हैं उनको, तो दोस्तों गलत बात है। जब मान लीजिए अपने पति को जब आप बदनाम करिएगा तो दूसरा कोई तो कर भी करेगा। मान लीजिए कि सरिता मैडम का पति है, जब सरिता मैडम बदनाम करेगी तो बाइली आदमी तो ज़रूर बदनाम करेगा। तो यही सच है दोस्तों। और आप लोग को क्या राय है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखिए सलोनी तो पूरा मतलब दे रही है जेवर, तो आप देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जेवर भी दे रही है तो जेवर भी गलत है। तो यही सब बात है दोस्तों। और जेवर भी दोस्तों आजकल इतना महंगा हो गया है, सोना चांदी की खरीदने से नहीं खरीदा रहे हैं दोस्तों, बहुत काफ़ी महंगा हो गया है सोना और चांदी। सलोनी जेवर दे रही है तो एक लेखा से सही भी कर रही है, एक लेखा से गलत भी कर रही है। जेवर नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि ये नाक में की छूछी दोस्तों नहीं खरीदा रहा है, इतना सोना चांदी महंगा हुआ है कि, लेकिन अब सलोनी करे तो क्या करे, बहुत मजबूर है इस टाइम, बहुत सलोनी मजबूर है। सलोनी के साथ देने वाला कोई नहीं है दोस्तों। और सलोनी बहुत मतलब एक लेखा से सोचिए कि बहुत मतलब अच्छी भी है। इसलिए दोस्तों हम बता रहे हैं आप लोग से कि वही सलोनी नहीं मानती थी शादी के लिए, सलोनी शादी के भी लिए मान गई है। हर चीज़ सलोनी अपने मर्ज़ी से कर रही है। सरिता मैडम से राय भी ले रही है तो सरिता मैडम उनके ऊपर पड़ जा रही है दोस्तों। तो यही सब बात है। तो विनोद भैया सलोनी के साथ दे रहे हैं, तो विनोद भैया बोले हैं कि तुम अपना जेवर दे दो, जितना जेवर है सो दे दो। जब लोग पैसा दे देगा लो तो जेवर दे देगी काजल का मौसी। तो का बेचारी सलोनी लिया कर दे दी। और आप लोग को क्या राय है, सलोनी गलत की है कि सही की है, तब तो प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। तो हमको तो जहाँ लग रहा है कि सलोनी एक लेखा से सही भी की है, एक लेखा से गलत भी की है। इसलिए कि सही की है इसलिए कि उनका दर्द समझी है। काजल का मौसी जो है जितना दर्द में है, तो काजल का मौसी का दर्द मैंने सलोनी समझ रही है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि दर्द जिसका होता है वही दर्द को समझता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो उनका भी सलोनी का मौसी का भी वही काजल का मौसी का भी वही कहना है कि उनका भी पति छोड़ दिया है, कोई लड़की लेकर भागा है कादू, और उनका भी बाल बच्चा नहीं है। तो सरिता विनोद भाई का यही कहना है कि उनका जेवर दे दो, उनका पैसा दे दो, वो चली जाएगी जहाँ मर्जी तहाँ जाएगी, वैसे हमको कोई लेना देना नहीं है। और सरिता मैडम का कहना है कि हम एक पैसा नहीं देंगे, उसको घर से निकाल दीजिए। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि जो पैसा दिया है सो ऐसे निकल जाएगा, नहीं ना निकलेगा। तो देखिए अब आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन लोग का तो घर का वीडियो देख देख के दोस्तों क्या करे, जो बहुत मतलब ये लगता है कि हम तो यही कहेंगे कि अगर सरिता मैडम के पास सारा वीडियो जाता होगा तो हम तो यही कहेंगे कि सरिता मैडम आप दे दीजिए उनका जेवर, या जेवर नहीं उनका पैसा दे दीजिए, या पैसा देकर तब उनको हटा दीजिए अपने घर से। और काजल का मौसी के कहना है दोस्तों कि जब तक ले काजल का शादी नहीं होगा तब तक ले हम नहीं जाएंगे। तो ये तो गलत है। मान लीजिए कि जब सरिता मैडम नहीं रखना चाहती हैं तो आप क्यों रहती हैं वहाँ पे। सरिता मैडम जब नहीं रखना चाहती है तो अपना जाइए वहाँ से। तो वो बोल रही है कि नहीं पैसा भी दे देंगे फिर भी हम काजल का शादी करा कर जाएंगे। ऐसा ही काजल हरकत कर रही है पागल के तरह, किसी को दाँतें काट रही है, किसी को नटी चिप रही है। सलोनी इतना साथ दे रही है, सलोनी का नटी चिपने चली गई थी, और फिर बाद में सलोनी से माफ़ी भी मांग रही है। तो बताइए कि सलोनी कितनी अच्छी है कि माफ़ी भी कर दे रही है। हर दुख सुख सास का ताना, सबके ताना सुन रही है। सही बात है दोस्तों, जितना सोचिए तो जितना सलोनी का दुख है उतना किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। मान लीजिए कि एक तो अपना सिंदूर बांट रही है, आप लोग समझ सकते हैं, अपना सिंदूर बांट रही है, अपना सौतन लेकर रख बैठी है वहाँ पे बैठाई है। तो सलोनी इतना दुख किसके है। सही बात है, का जो सलोनी बात बोली थी कि हमारा जितना दुख है उतना किसी का नहीं है, लेकिन एक अपना पति के पाने के लिए सब दुख बिसरा दे रही है, सारा दुख बिसरा रही है सलोनी, खाली एक राज को पाने के लिए दोस्तों। अब जब सलोनी मान गई है तो सरिता मैडम मान नहीं रही है। सरिता मैडम के का नाम है कि हम शादी नहीं होने देंगे और काजल से शादी नहीं कराएंगे, इसलिए काजल पागल है, सरिता मैडम का कहना है। हमको तो दोस्तों लग रहा है कि काजल का कुछ है देह पे, आप चाहे कोई जादू टोना किया होगा, चाहे देवी हो, चाहे कुछ ना कुछ तो है काजल के, तभी काजल रह के हरकत ऐसे कर रही है। या तो काजल पहले ऐसे नहीं थी। अगर बढ़िया ओझा से अगर बुलाकर काजल को दिखाते लोग तो कहने काजल ठीक हो जाती, चाहे दिमाग उसका सही नहीं हो, समझ सकते हैं लोग, चाहे दिमाग उसका गई थी है, कुछ ना कुछ तो बात है, तभी काजल ऐसे कर रही है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए वीडियो जाएगा हमारा 5-6 बजे जाएगा दोस्तों। आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिएगा। क्या करें दोस्तों, हम भी परेशान रहते हैं, इसलिए कि कल ही से नेट नहीं चल रहा है दोस्तों। परसों नहीं परसों से दोस्तों एकदम हालत ऐसी हो गया है। हम एक वीडियो ब्लॉग नहीं गया हमारा, इसलिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, गोली बंदूक चला था, इसी वजह से गोली बंदूक चला था, इसी वजह से नेट काट दिया। सब नेट काट दिया है, सब कंपनी नेट काट दिया। उसके बाद से नेट चल ही नहीं रहा था। अभी भी आज एगो दूगो सोचे कि शॉर्ट डालेंगे, काम ही नहीं कर रहे हैं नेट, तो हम क्या करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। ढेर सारा प्यार दुलार सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हमको भी आगे बढ़ाइए। चलिए राधे राधे, हर हर महादेव।